उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महामंडलेश्वर के जीवन पर आधारित तप और उपन्यास पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। मैं एक माँ के दिल से सोच सकता हूं। मैं भी एक 83 वर्ष की माँ का बेटा हूं। 1 घंटा उनके साथ बैठने का सुख मुझे प्राप्त होता है, लेकिन उनकी तपस्या का तप का फल जरूर है कि उनका बेटा स्वामी अवधेशानंद आज महामंडलेश्वर बनकर उस मानवता के कल्याण के लिए, उस धर्म के लिए, उस संस्कृति के लिए कार्य कर रहा है। ईश्वर ने भी जब रचना की तो उसने जलचर बनाए, थलचर बनाए, जानवर बनाए, शेर बनाए, सब कुछ बनाए, ये मानकर कि मनुष्य मेरी सबसे सुंदर कृति है। यह मनुष्य तो मेरे बताए रास्ते पर चलेगा, बिल्कुल धर्म का, संस्कृति का पालन करेगा। लेकिन जब ये मनुष्य अपने रास्ते से भटकने लगा तो उसी ईश्वर ने 17 वर्ष की आयु में कहीं विहंगम कुछ ना कुछ तो होगा ना, कि उस माटी से, उस छोटे से गांव, खुर्जा के छोटे से गांव साबितगढ़ की माटी से चला हुआ एक बालक 17 वर्ष की आयु में यह संकल्प ले लेता है कि मुझे तो धर्म और संस्कृति के लिए काम करना है। उस ईश्वर ने जब इस भटकते हुए मानव को रास्ता दिखाने की बात आई तो उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में पूज्य संत अवधेशानंद जी जैसे संत को भेजा कि इस भटकते हुए मानव को राह दिखाओ। हम बात करते हैं कि फलों की, हम बात करते हैं पशुओं की, हम बात करते हैं अपनी फसलों के उन्नयन की, कि गन्ने की, गेहूं की, इसकी हमने अच्छी किस्में उन्नत करी हैं। कौन बात करेगा इस मानव के उन्नयन की? कौन बात करेगा जब ये मानव अपने रास्ते से भटकेगा, मानव मूल्यों का चीरहरण हो रहा होगा? कौन बात करेगा उसके उन्नयन की? उसकी बात करने के लिए ही हमारे बीच में स्वामी अवधेशानंद जी जैसे संत आए हैं। आइए नमन करें उनकी रज को, उनके चरणों की रज को अपने माथे पर लगाकर मानव कल्याण का जो संकल्प लिया है, सिर्फ धर्म और आध्यात्म की बात ही नहीं, कहीं फिजियोथेरेपी सेंटर खोलना, कहीं भोपाल जैसी जगह में शिक्षण संस्थान चलाना, 3-4 हजार लोगों को, यहां पर आने वाले लोगों को भोजन कराना, उनकी आंखों में आंखें डालकर, और अंत में आशीर्वाद के रूप में यही देना कि मानव कल्याण की बात हो। ऐसे संत के नमन करता हूं और शोभा जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने उनके जीवन को और पूज्य मां के उस तपस्या का वर्णन किया है जो हर एक बेटे के लिए, हर मां के लिए पठनीय होगा। मैंने आज अभी शोभा जी से कह दिया कि 100 प्रतियां मुझे दे दें। प्रभात जी से मेरा लगभग 30 वर्षों का संबंध रहा है कि मैं प्रसाद के रूप में यही बांटूंगा कि हर मां समझे और बेटा भी उस महत्व को समझे कि मां की तपस्या का फल तप के रूप में जब पैदा होता है तो कोई तपस्वी पैदा होता है। अवधेशानंद जी पैदा होते हैं, वही उनको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। धन्यवाद माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे उत्तराखंड राज्य के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके अत्यंत प्रिय विधायक माननीय श्री मदन कौशिक जी से कि वो भी इस अवसर पर अपने शब्द सुमनों से सबको आनंदित करें। माननीय श्री मदन कौशिक। पूज्य चुना पीठाधीश्वर जी महाराज, लोकसभा के सांसद, और जिस लोकसभा से देश के सबसे ज्यादा इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजमेंट के छात्र निकलते हैं, ऐसे लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय ओम बिरला जी, उत्तराखंड राज्य के बहुत ही लोकप्रिय युवा यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी, हमारे हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय निशंक जी, पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज, शोभा जी, प्रभात जी, आदरणीय बत्रा जी और उपस्थित सभी इस तप और तपस्या ऐसी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर सभी पूज्य संतगण और सभी बंधुगण, तप और तपस्या, इसका लोकार्पण हुआ। इसको पढ़ने के बाद निश्चित रूप से हमारी भावना, हमारे भाव, हमारा संकल्प, हमारी प्रेरणा
ये पुस्तक बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास भी है। और पूज्य स्वामी जी को जो लोग जानते हैं, पूज्य स्वामी जी के बारे में, आप एक बड़े अखाड़े के आचार्य हैं और अध्यात्म के रूप में पूरी दुनिया पूज्य स्वामी जी को इस रूप में जानती है। लेकिन दो छोटी छोटी बात कहकर मैं बात को समाप्त करूंगा। पूज्य स्वामी जी चर्चा कर रहे थे कि मां का ममत्व क्या होता है। जब माता जी का शरीर पूरा हुआ और उनकी श्रद्धांजलि थी, आप देखिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस समय को, जब वो समय था श्रद्धांजलि का, और उन्होंने उसी समय को चुनकर जब पूज्य स्वामी जी श्रद्धांजलि में गए, प्रधानमंत्री जी ने वहीं से फोन मिलाकर कहा, आप माइक पर लगा दीजिए, उस माता के बारे में मुझे भी दो शब्द बोलने हैं जिस माता ने आप जैसे महान संत को जन्म दिया। दूसरा उदाहरण, पूज्य स्वामी जी इस क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में पूरे देश और दुनिया के सनातन धर्म का नेतृत्व करते हैं। लेकिन आपको याद होगा सबको, जब कोरोना से संकट से देश गुजर रहा था, उसी समय हरिद्वार के महाकुंभ का आयोजन हो रहा, और महाकुंभ के आयोजन में यह कहना कि कुंभ को छोटा कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, संक्षिप्त कर दिया जाए, प्रतीकात्मक कर दिया जाए, शायद किसी सरकार के लिए, किसी नेता के लिए संभव नहीं। प्रधानमंत्री जी ने पूज्य स्वामी जी को बातचीत किया और बातचीत के बाद स्वामी जी ने पूरे देश में एक संदेश दिया कि अब जो हमारा स्नान बचा वो प्रतीकात्मक होगा। और आप विश्वास करिए, लाखों करोड़ों लोग जो हरिद्वार में स्नान करने आते थे, सबने कहा कि अब हमारा स्नान हो गया, हम प्रतीकात्मक स्नान करेंगे। इस प्रकार से निश्चित रूप से मार्गदर्शन दिखाने वाले पूज्य स्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और ये पुस्तक हमें जीवन में जब कहीं ना कहीं ऐसी निराशा का भाव, इस प्रकार एक कहीं हम जीवन में आगे बढ़ते हुए रुकावट का भाव होगा, ये पुस्तक हमें प्रेरणा बनेगी। निश्चित रूप से इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य स्वामी जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। और मैं ऐसी विभूति को सादर निमंत्रित करता हूं जिनकी रचनाओं पर अनेक विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन हो रहा है, शोध कार्य हो रहा है, पीएचडी और डीलिट की उपाधियां प्राप्त की जा रही हैं, जिनकी रचनाओं पर अनेक चलचित्रों का निर्माण हो रहा है, अनेक प्रकार के गीत और संगीत के माध्यम से उत्तराखंड का गौरव पूरे विश्व में फैल रहा है। ऐसे हमारे इसी क्षेत्र के जन जन के लोकप्रिय आदरणीय सांसद, भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर निशंक जी से विनम्र प्रार्थना है कि इस अवसर पर अपने अमृत वचनों से हमें आनंदित करें। भाई और बहनों, पूज्य संतगण, आज इस मां गंगा के तट पर ऐसे सुखद क्षणों में हम लोग मिल रहे हैं जब एक ऐसी कृति सामने आई है जो कृति हमारे जीवन को पाथेय बनेगी, उस व्यक्तित्व के आधार पर बनी है जिसने भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में सरसाया है। और ऐसे अवसर पर ये संयोग है कि दुनिया में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर के मुखिया, भारत की लोकसभा के यशस्वी अध्यक्ष, और जैसे मेरे बड़े भाई डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि जिन्होंने भारत के लोकतंत्र के इतिहास में लोकसभा में एक नया इतिहास रचा है, सबसे पहले तो गंगा के तट पर ऐसे भारत के यशस्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का हम अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत दिल की गहराई से हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जब भी ऐसे कामों में जब भी
जमीन से जुड़े, भारत की संस्कृति से जुड़े, देश और राष्ट्र से जुड़े ऐसे कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो वो हर हालत में वहां पर पहुंचते हैं। और आज उनका इस पुस्तक जो तप और तपस्या, इस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर वो यहाँ पर उपस्थित हुए। पूज्य महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनका हमको प्यार और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और दूसरा, जहां पूरी दुनिया में भारत लोकतांत्रिक मंदिर के सबसे बड़े यहाँ पर अध्यक्ष आए हैं, वहां विश्वगुरु भारत जिसने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया हो, जहां एक देश प्रसूत सकशदग्र जन्मना स्वम स्वम चरितम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानव की बात करते हो, ऐसे पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति का प्राण बनकर जिसने भारत की संस्कृति को सरसाया हो, जो भारत की संस्कृति का प्राण बन गया हो, ऐसे हम सबके प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी जी, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी, आज जो बोलते हैं तो अमृत बरसता है। और आज पूरी दुनिया में उनके कितने लोग कायल हैं, जब चाहते हैं कि उनका कोई शब्द मिले, कोई उनके मुंह से निकले शब्द वो अमृत रस के रूप में पान करे। आज हमारा सौभाग्य है। और आप सबको मालूम है कि स्वामी जी कल ही अमेरिका से लौटे और हमारा गौरव है कि भारत का प्रतिनिधित्व तो शिकागो में जाकर के किया और 144 देशों में केवल स्वामी जी का ही मार्गदर्शन मिला है। भारत का योग में प्रतिनिधित्व करके आए हैं, इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं इस गंगा मां के तट पर कि उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व यूएन में जाकर के किया। और आज पूरी दुनिया में जहां मोदी जी ने योग को अपने ताकत के साथ हर व्यक्ति की मानवता की रक्षा के लिए एक मंत्र के रूप में किया, पूज्य स्वामी जी आज उसका प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में करके आ रहे हैं। 144 से भी अधिक देशों के सामने भारत का वक्तव्य देकर के आई हैं। और आपको ये भी बता दें कि वहां 144 देशों में से केवल और केवल स्वामी जी का ही वक्तव्य और किसी का नहीं हुआ। तो ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो जहां एक और भारत के पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्था के चीफ हमारे पास हैं, वहां भारत की संस्कृति का प्राण जो विश्वगुरु भारत की आत्मा बनकर के पूरी दुनिया में सरसा रहे हैं, जा रहे हैं, वो हमारे मध्य में है। और तीसरा देवभूमि ये उत्तराखंड, जहां वेद पुराण उपनिषदों का जन्म हुआ, जहां आयुषो वेदा आयुर्वेद का जन्म हुआ, जहां योग का जन्म हुआ, ऐसी देवभूमि जहां स्वर्ग से अवतरित गंगा कल निनाद करती हुई पूरी दुनिया के कल्याण के लिए जा रही हो, ऐसे देवभूमि का पहला पुत्र जो इस समय मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा है, वो हमारे पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर हैं। हम हृदय की गहराइयों से उनका भी स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि ये देवभूमि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा आगामी 10 दशक जो होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 में मेरा उत्तराखंड देश का सर्वोच्च एक मॉडल स्टेट बनेगा। तो वो आपके नेतृत्व में पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से संभव होगा, ऐसा हमको बहुत भरोसा है। हमारे बीच पूज्य नैसर्गिका गिरी जी, महामंडलेश्वर जी उपस्थित हैं। हम आपको भी प्रणाम कर रहे हैं इस अवसर पर। मैं बाहर से जो हमारे अतिथिगण आए हैं, यहाँ के सांसद होने के नाते, इस आश्रम के एक सदस्य होने के नाते मैं सबका बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। हमारी यशस्वी लेखिका और जिन्होंने मैं समझ सकता हूँ कि जब सोचते तो बहुत हैं, लेकिन उसको शब्दों के रूप में किताब के रूप में उन शब्दों को गूंथना बहुत कठिन काम होता है। हम आपका भी बहुत अभिनंदन करते हैं कि आप इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक
हम सबके लिए किया। एक बार जोरदार तालियों से हमारी लेखिका शोभा त्रिपाठी जी को भी अभिनंदन करना चाहते हैं हम लोग। और त्रिपाठी जी का उनका बड़ा सहयोग मिला है। चंद्रप्रकाश जी, आपको भी नमस्कार करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, इस शहर के लोकप्रिय विधायक और कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और जो हर कार्यक्रम में हर जगह उपस्थिति दर्ज करके अपना प्रतिनिधित्व न केवल दर्ज करते हैं बल्कि बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए भी हमेशा उपस्थित रहते हैं। ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, और हमारे दूसरे विधायक रुड़की के यहाँ पर बत्रा जी आए हुए, प्रदीप बत्रा जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये पुस्तक भारत के सबसे बड़े प्रकाशक प्रभात ने छापी है। जरा प्रभात जी खड़े हो जाइए। प्रभात भारत का सबसे बड़ा प्रकाशक है, और सबसे अच्छी बात है कि प्रभात जी ऐसी पुस्तकों को जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत, भारत की संस्कृति से ओतप्रोत रहती हैं, पहला उनका ये कहना है, चाहे एक पृथ्वी न बिके लेकिन मेरे लिए राष्ट्र पहला है, व्यवसाय दूसरा है। ऐसा प्रकाशक भी भारत में होना बहुत मुश्किल है। और मैं जानता हूं, मुझे याद आया कि पहली उनके पिताजी थे, उनके मन में भी हम जैसे लोग जो पहाड़ से एक थैला हाथ में रख करके 1983-84 में मेरी पैर जब दर दर भटक रहे थे और अचानक उस प्रकाशन में गए, हम तो जानते भी नहीं थे, तब मैं समझ सकता हूं इनके पिताजी ने मुझे विधाता बनना क्रम में